नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। मैंने आप सभी को बता चुका हूँ कि इस कल्कि लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे और जो नारायण प्रभु हर युग पर अवतार लेकर आते थे, धरती की भारा हरण करते थे, वो नारायण प्रभु गुरु के रूप में आविर्भाव होंगे और उन्हीं के स्वरूप पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपना शून्य स्वरूप लेकर आएंगे और श्री नारायण प्रभु गुरु स्वरूप में रहेंगे और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान कल्कि लीला करेंगे। भविष्यवाणिका पर जितने भी बातें वर्णन किया गया है वो सभी बातें वो गुरु को लेकर ही कहा गया है। जब तक स्वयं भगवान प्रकट नहीं हो जाते, स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला रचना नहीं करते, तब तक वो महागुप्त में रहेंगे। कोई भी भक्त के सम्मुख भी नहीं आएंगे। भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि भक्त जन उन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे मगर उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। भारत देश पर अनेक भक्त हैं, निष्काम भक्ति भाव पर ही हैं, अनेक साधु संत जन भी हैं, मगर कोई भी उनके पास नहीं पहुंच पाएगा और वो भी सभी भक्त जनों से दूर रहेंगे। ऐसा क्यों है? अगर प्रकट लीला के पहले भक्तजन उनके पास पहुंच पाए तो क्या असुविधा है? ये तो बहुत ही अच्छा होता, मगर वो महागुप्त में क्यों रहे हैं? इसके बारे में एक कारण भविष्यवाणिका पर लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणिका भविष्यत कली कल्प गीता के पेज नंबर 22 पर एक कारण लिखे हैं और वो गुरु को, वो महापुरुष को स्वयं भगवान कहते हैं कि आप यातना जंजाल से दूर रहें। ऐसा क्यों कहा गया है, हम आपको वो पंक्ति के साथ ही आपको बताते हैं। यहाँ पर महापुरुष लिखे हैं, आहुरी किछि रहिला गुपत, माछ मांस भक्ष मोर भकत, नाना जाति रे जन्म हुईबे, हेतु थिला भक्त चेती रहिबे। यहाँ पर कहा गया है कि इस कलियुग पर स्वयं भगवान का भक्त जन या जो लोग अपने आप को भक्त जन कहते होंगे वो सब मांस मछली या आमिष भक्षण करते होंगे। स्वयं भगवान का भक्त जन सभी नाना जाति पर जन्म लिए होंगे। अपना हेतु को जो लोग प्राप्ति करे होंगे वो चेतना युक्त होकर रहे होंगे कि ऐसा लीला होने वाला है। मगर से काहू जानिबे कली मरम, कली जन्म कथा रक्षिण मन। मगर उनका ये कलियुग का मरम बात याद नहीं होगा, ना ही वो कलियुग पर क्यों जन्म लिए हैं, स्वयं भगवान का जन्म कैसा होगा, वो कैसे आएंगे धरती पर, उनके साथ मुलाकात कैसा होगा, ये सभी बातों पर वो सब अज्ञ होंगे। ये बात उन्हें नहीं पता होगा। वो बस भक्ति चेतना को लेकर ही रहे होंगे। उनमें से कुछ भक्तजन और तो और अधिक भक्तजन तो आमिष भक्षण करते होंगे। एकाक्षर भेद जेहु जानई, महा खलबल लोकत होई। भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि जो भक्तजन एकाक्षर मंत्र को जप करते होंगे वो सब लीला को देखेंगे अपने स्वचक्षु पर। मगर यहाँ पर कहा गया है कि जो भक्तजन एकाक्षर भेदन तत्व को जाने होंगे, पहचानते होंगे, वो सब आत्म बड़िमा पर रहे होंगे और महाखलबल, उनका बुद्धि वृत्ति सब महाखलयुक्त हुआ होगा। गंजाई खाइबे आत्म बढ़ाई, ज्ञानर बाटो को जानिबे से ही। वो सब गांजा खाकर आत्म बड़िमा दिखाते होंगे और गांजा खाने से उनका ज्ञान की पथ खुलेगा
ये वो लोग समझते होंगे और कहते होंगे। नख बढ़ाई बाल बढ़ाइण बोलिबे आम्भे महाज्ञानी जान। अपने नाखून, दाढ़ी, जटाजूट आदि बढ़ाकर वो सब महाज्ञानी कहलाते होंगे। इस कली युग पर ठक भकत ताहाकु जानिब जम आश्रारे शुद्ध हुईथिबो। महापुरुष कहते हैं कि वो सब भक्त नहीं है, वो सब ठक भक्त है, अर्थात स्वयं भगवान का सच्चा भक्त वो सब नहीं है, वो सब झूठा भक्त है और सब यम देवता का आश्रा पर रहे होंगे। हेतु रखी था बरज बाल बुलिब घेनी खोल करताल। अनेक भक्त रहे होंगे जो कि खोल करताल आदि धारण करके नाम संकीर्तन करते होंगे। घर घर घूमकर नाना स्थान को घूमते हुए, नाना पीठ स्थान, नाना तीर्थ स्थान को घूमते हुए हमेशा नाम संकीर्तन करते होंगे। ऐसा भी भक्त अभी बहुत सारे दिखाई देते हैं। सठ बेपार रे झुंटी पड़िब अनादि आज्ञाटी जाकू होइब। ये सभी भक्त को स्वयं महापुरुष सठ प्रकृति की भक्त कहते हैं, जो कि घूम घूम कर नाम संकीर्तन आदि करते हैं। ये सब सठ श्रेणी के भक्त हैं, जो कि स्वयं भगवान का निर्देश होते ही वो सब गिर जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे। भविष्य मालिका पर ये लिखा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अनेक भक्त रहे होंगे जो कि भक्त कहलाते होंगे, मगर वो सब आमिष भक्षण करते होंगे। दूसरा कहा गया है कि कुछ हेतु प्राप्ति करने वाले भक्त होंगे जो कि ऐसा लीला होगा जानते होंगे, मगर वो सब भक्ति चेतना को प्राप्ति करे होंगे, मगर कल की लीला कहाँ पर होगा, कैसा होगा, ये बात उन्हें पता नहीं होगा। तीसरा है कि कुछ भक्तजन एकाक्षर भेद को जानकर महाखड़वृत्ति पर रहे होंगे। चौथा कि कुछ भक्त लोग निकलेंगे जो कि दाढ़ी, नाखून, जटाजूटधारी होंगे, गांजा आदि भक्षण करके आत्म बड़ीमा दिखाते होंगे, महाज्ञानी बुलवाते होंगे अपने आप को। वो सब ठक या झूठा भक्त हैं। और जो नाम संकीर्तन करते हैं, चारों ओर घूम घूम कर नाना तीर्थ स्थान को जाकर नाम संकीर्तन करते हैं, वो सब सठ भक्त है। हमारे संसार पर तो यही सारे भक्त अभी दिखाई देते हैं। तो प्रकृत भक्त कौन है धरती पर, इस कलियुग पर? उन्हें हम पहचानेंगे कैसे, उनका लक्षण कैसा है? ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 46 पट्टड़ भविष्य मालिका के पहले भाग पर ये बात लिखे हैं। किसी दिन मैं उनका लक्षण आप सभी को बताऊंगा कि वो भक्त जो कि स्वयं कल्कि अवतार का भक्त है, वो सब कैसे होंगे, ये बात मैंने आपको बताऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि तत्व 13 जन हुई बे मेल जगी रही था पोए गोपाल। वो महापुरुष 13 जन को अपने साथ रखे होंगे और वो तत्व 13 भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि वो महापुरुष जब आएंगे उनके साथ 12 जन रहे होंगे। और फिर लिखा गया है कि जो 12 जन के अंदर वो महापुरुष भी एक जन होंगे, अर्थात वो महापुरुष को छोड़कर उनके साथ 11 जन रहे होंगे। मगर यहाँ पर तत्व 13 अर्थात वो 12 जन हुए और स्वयं भगवान आकर वो महापुरुष के शरीर पर रहे होंगे और वो एक महापुरुष 2 जन के रूप में गिनती होंगे, अर्थात 13 जन हुए। इसीलिए कहा गया है कि तत्व 13 जन हुई बे मेली। तत्व पर वो 13 जन होंगे, मगर देखने में वो 12 जन ही होंगे। यही बात कहा गया है। अनंत मस्तके उड़ीब छता म्लेच्छ संहारण मने रखिता। स्वयं भगवान के आने के बाद स्वयं भगवान वो महापुरुष जो कि स्वयं अनंत स्वरूप होंगे, उन्हें इस ब्रह्मांड का राजा करेंगे। उन्हीं के सिर के ऊपर ही छाता रखेंगे, अर्थात ये ब्रह्मांड का, ये धरती का
उन्हें राजा करेंगे। न कहिबु काहीं मने रखी था हेउची ए बड़ विषम कथा। ये बात को कहीं पर प्रकाश न करने के लिए महापुरुष कह रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये बात बहुत ही बड़ा विषमदायक हो रहा है, क्योंकि अभी कल्कि लीला के समय जानते हुए सारे भारत पर हजारों मात्रा पर कल्कि आविर्भाव होकर अपने लीला कर रहे हैं। सभी अपने अपने एरिया के साधु संत जनों को अपना कल्कि भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही बड़ा विषमदायक कथा है। भक्त जन भी कोई भी सरल भाव पर नहीं है, वो भी बहुत ही बड़ा विषमदायक हुए। ये भविष्य मालिका पर यहाँ कहा गया है। तेणु मु तोते कहूअछि बाबू जातना जंजाल न बढ़ाइबु। इसलिए स्वयं भगवान भविष्य मालिका के माध्यम से वो महापुरुष को कहते हैं कि ये सभी विषम कथा को देखकर, विषम परिस्थिति को देखकर जातना जंजाल न बढ़ाकर अपने ही सीमा पर रहने के लिए उन्हें कहते हैं। अपने ही सीमा अर्थात वो जो 12 जन को लेकर रहे होंगे, तत्व में 13 जन, मगर वो 12 जन ही होंगे, उन्हीं के साथ रहे होंगे। महागुप्त में वो किसी के सामने नहीं आएंगे, ना ही वो किसी को कहेंगे कि मैं वो महापुरुष हूँ या मेरे शरीर पर वो स्वयं भगवान है। ना ही वो भक्त को ढूंढने जाएंगे, ना ही कोई भक्त उनके पास पहुँच पाएगा, ना ही भक्त जनों को अपना परिचय देंगे, क्योंकि कोई भी हेतुधारी भक्त उनके पास पहुँच नहीं पाएंगे। सभी भक्तजन अपना प्रकृत पथ को छोड़कर रहे होंगे, और जो भी भक्त कहलाते होंगे इस संसार पर, वो सब आत्म बड़िमा पर रहे होंगे, या झूठा भक्ति पथ पर रहे होंगे, या सठता भक्ति पथ पर रहे होंगे। जो प्रकृत भक्त हैं स्वयं भगवान का, जो प्रकृत भक्ति भाव को धारण करके रहे होंगे, वो भी स्वयं श्री भगवान के तरह महागुप्त में अपने ही सीमा पर, अपने स्थान पर ही रहे होंगे। वो भी सब समाज से या इस कड़ी प्रवृत्ति से बचकर अपने आप को छुपा कर रहे होंगे। ये बात भी भविष्य मालिका पर 46 पटल पुस्तक पर लिखा गया है। उनको पहचानने का उनका लक्षण कैसा होगा, ये सभी बातें वो पुस्तक पर भी लिखा गया है। तो किसी दिन मैं वो पुस्तक से वो पंक्ति को आपको सुनाऊंगा। तो ये कलियुग की भक्त जनों का चरित्र को देखकर स्वयं भगवान महागुप्त में रहे होंगे, या स्वयं वो महापुरुष महागुप्त में रहे होंगे। एक मनुष्य अपना आत्मा को सशरीरे धारण करने के लिए सक्षम नहीं होता है। वो महापुरुष तो अपने आत्मा की शक्ति को वर्धन करते हुए स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे। यही महासाधना पर जुटे होंगे, वही महासाधना पर हर पल रहे होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जो कि रूप अरूप से ऊर्ध्व है, जिनका रूप अरूप कुछ भी नहीं है, वो महापुरुष की प्रेम भक्ति पर इतना आकर्षित हुए होंगे कि वो अपना शून्य स्वरूप सृष्टि करते हुए वो महापुरुष के शरीर के अंदर शून्य स्वरूप में बैठे होंगे, और वो महापुरुष के साथ एक एकाकार होकर स्वयं मानवदेही होंगे। ये कितना बड़ा कार्य है, जो कि चारों युग हुआ नहीं हुआ था। ये दुर्लभ दिव्य महाकर्म को करने के लिए वो महापुरुष बहुत ही कम संख्यक अर्थात 10-12 जनों के साथ ही महागुप्त में रहे होंगे। ये महाकर्म को सफल करवाने के लिए महागुप्त में रहे होंगे। और जब स्वयं भगवान पूर्ण स्वरूप में मानवदेही हो जाएंगे, वो महापुरुष के शरीर के अंदर रहकर, उसके बाद ही वो अपना प्रकट लीला करेंगे। तब भी जाके सभी भक्तजन उन्हें पहचान पाएंगे। सभी सुजन
दूरजन सारा पृथ्वी के मनुष्य गण उन्हें पहचान पाएंगे और सभी उनके शरण में जाएंगे। तब तक या वो प्रकट लीला तक वो महापुरुष और स्वयं भगवान महागुप्त में रहेंगे। भविष्य मालिका पर यही बात लिखा गया है। और तब तक कोई भक्त मेलन न करके अपना जंजाल यातना को न बढ़ाने के लिए भविष्य मालिका पर ये बात लिखा गया है। इसलिए जो महापुरुष कलियुग का तारण करता है, जो कि इस कल की लीला का मुख्य नायक है, वो अधिक भक्त जन के साथ नहीं होंगे, बस 10-12 जन के साथ महागुप्त में रहे होंगे। यही सारांश है आज का एपिसोड का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।